हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किसने किया? किसने किया द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग? जानते हैं इस वीडियो पर। महाभारत युद्ध के 15वें दिन कौरव सेना द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में भयंकर युद्ध कर रही थी। द्रोणाचार्य पांचालों और संजयों का बड़ी निर्ममता से वध किए जा रहे थे। अर्जुन अपने गुरु को युद्ध में हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम द्रोणाचार्य से अपनी क्षमता के अनुरूप युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे हो? यदि तुम इसी तरह युद्ध करते रहोगे तो आचार्य आज ही हमारी सेना सहित हम सबको यमलोक पहुंचा देंगे। इस पर अर्जुन कुछ नहीं बोले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें पराजित करना नामुमकिन है। इतना सुनकर भीमसेन ने पूछा, क्या और कोई रास्ता नहीं है गुरुजी के वध का? तब भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर अतिशय स्नेह रखते हैं। यदि उन्हें यह समाचार मिल जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तब वे निशस्त्र हो जाएंगे। तब तुम लोग उनका वध कर देना। तब भीमसेन ने अपनी सेना में शामिल मालवा के राजा इंद्रवर्मा का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारकर द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर कहने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य तब भी पूरे जोश से युद्ध करते रहे। तब आकाश से बहुत सारे महर्षि अग्निदेव को आगे करके युद्ध भूमि में आए। सिकत, पस्त्री, गर्ग, वालखिल्य, भृगु, अंगिरा आदि महर्षियों ने कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर हमारी ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हें रहने का पूरा समय हो गया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, राजन, आज द्रोणाचार्य सूर्य बनकर हम सबको दग्ध कर रहे हैं, इसलिए इनका वध होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि किसी की जान बचाने के लिए असत्य का सहारा लिया जाए तो उसको पाप नहीं लगता। द्रोणाचार्य और किसी की बात पर यकीन नहीं करते हैं। वे अवश्य ही आपसे पूछने आएंगे। तब उन्हें कह देना कि अश्वत्थामा तो मर गया। तब भीमसेन ने जोर से गर्जना की और जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मैंने उसे मार डाला। भीम की बात सुनकर द्रोणाचार्य उदास हो गए और युधिष्ठिर के पास आकर बोले, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने जोर से कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा, लेकिन हाथी। बाद वाले शब्द को द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं था। उन्होंने धनुष फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में बैठकर समाधि लगा ली। वे परमात्मा का चिंतन करते हुए ब्रह्मलोक चले गए। उन्हें ब्रह्मलोक जाते हुए अर्जुन, कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और संजय ने देखा था। तब धृष्टद्युम्न ने उनके रथ पर चढ़कर उनके बाल पकड़कर तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। धृष्टद्युम्न ने उनका सिर उठाया और दुर्योधन की ओर फेंक दिया। गुरु द्रोण श्रेष्ठ योद्धा थे। भीष्म के बाणशैया पे जाने के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। गुरु द्रोण के
युद्ध कौशल ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। इसके बाद एक योजना बनाई गई। बीच युद्ध में युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरः व कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। जब युधिष्ठिर कुंजरो बोल रहे थे तो श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य बजा दिया। गुरु द्रोण को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। शोक में गुरु द्रोण युद्ध भूमि में ही अचेत होकर बैठ गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का मस्तक काट दिया। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का यह झूठ न केवल गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण बना, बल्कि युधिष्ठिर को स्वर्ग गमन के समय अपनी कनिष्ठा उंगली खोना पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।